आज जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष संजय यादव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक को शिकायती आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। साथ ही भाजपा और पुलिस प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब बिक्री के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि सत्ता और पुलिस के संरक्षण में गाँव-गाँव अवैध शराब का विक्रय किया जा रहा है। इस संबंध में ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं ने कांग्रेस महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष उमा ठाकुर के नेतृत्व में आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर अवैध शराब कारोबारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन के माध्यम से महिलाओं ने आरोप लगाया कि गांव में लंबे समय से अवैध शराब की बिक्री हो रही है, जिससे क्षेत्र का माहौल खराब हो रहा है तथा महिलाओं और युवाओं पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इस दौरान महिलाओं ने चेतावनी दी कि यदि शीघ्र ही कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगी। महिला उत्पीड़न प्रकोष्ठ की उमा उइके के साथ सारी महिलाएं बहुत दिनों से परेशान हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सब जगह जो गांव-गांव सत्ता के संरक्षण में शराब बिक रही, उससे रोज लूट हत्याएं हो रही। नशे का कारोबार जबलपुर जिले में पुलिस के संरक्षण में फल फूल रहा। पुलिस का संरक्षण कारोबारियों को ऊपर तो रहता ही है, साथ में सत्ता के लोगों का संरक्षण रहता है। और जो भी शराब बेचने का काम करते हैं वो या आरएसएस के या भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होते हैं, जो गांव-गांव नशा बेचने का काम इन लोग कर रहे हैं, क्योंकि उनके ऊपर सत्ता का संरक्षण है। उस नशे में परसों एक हत्या भी हो गई। इस समय जबलपुर जिले में आप हालात देख रहे हैं कि किस तरह से, मेरे पास तो कुछ रिकॉर्ड भी हैं कि शराब से पंचायत वाइज कितनी मौतें हुई हैं। 1-2 पंचायतों को मैंने निकलवाया है, वो आपके आने वाले समय में पत्रकार वार्ता के माध्यम से आपके समक्ष रखूँगा। लेकिन इस समय बहुत भयानक स्थिति है जबलपुर जिले में, खासकर ग्रामीण के क्षेत्रों में। जो गांव मतलब घर में जाके होम डिलीवरी कर रहे, वो सब का पैसा जो है कमीशन जाता है सत्ताधारी दल के नेताओं के पास, और उन्हीं के कार्यकर्ता करते हैं। उनको डबल फायदा हो रहा। एक तो महंगी रेट में बेचते हैं, उधारी में बेचते हैं, ब्याज भी वसूलते हैं, और फिर जो कार्यकर्ता बेचता है वो बीजेपी का होता है, तो वो वहाँ स्थानीय विधायकों के या सांसदों के कार्यक्रम कराता है। तो उसको, और उसका कार्यकर्ता भी लग गया व्यापार से, उसको वो भी पैसा कमा रहा और नेताओं के भी पैसे नहीं लगते हैं, और पुलिस का भी हिसाब चलता रहता है। तो सब मिली जुली है। इस समय बहुत भयानक स्थिति है, चाहे शराब की, नशे के कारोबार की हो, लूट हत्या। बरगी विधानसभा से हमारे ग्रामीण से बसा गांव, जो कि पंदरकोला ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है और बरगी थाना लगता है। हमारी महिलाओं का कहना है कि हम उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, दारूखोरी, शराब का मामला, मारपीट, महिलाएं हमारी पीड़ित हैं, बालिकाएं, नाबालिग सब पीड़ित हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं उनको न्याय मिले, क्योंकि शराब का कारोबार ऐसे ही नहीं चलता है, सरकार की छूट से चलता है। सरकार जहाँ जहाँ कलारी, अभी तो मैंने पेपर में पढ़ा था कि महिलाओं के लिए भी कलारी खोली जा रही थी, तो ये सच है या झूठ है, लेकिन मैंने पेपर में पढ़ा है, तो ये तो गलत है। महिलाओं, एक तरफ तो महिलाओं का सम्मान करने के लिए बोलती है सरकार, और एक तरफ महिलाएं हमारी पीड़ित हैं। हमारी महिलाएं कहाँ जाएं, किससे न्याय मांगे? आज हम लोगों ने सब मिलकर एसपी ऑफिस पर ज्ञापन सौंपा है। अभी एक घटना हुई है ग्राम डभोला में, जो कि 1.5 साल की बच्ची को छोड़ के वो बहू सुसाइड कर ली, नहर में जान दे दी अपनी। किसके कारण? शराबबंदी, शराब के कारण, पीने खाने के कारण। अब महिलाएं कब तक पीड़ित रहेंगी, कब तक पीड़ित रहेंगी? आज हम लोगों ने एसपी मैडम को ज्ञापन सौंपा है और हम न्याय चाहते हैं। न्याय की गुहार लगाने हमारी सारी महिलाएं एकत्रित हुई है। मैं उमा ठाकुर, महिला उत्पीड़न जिला अध्यक्ष, बरगी ब्लॉक से हूँ, और हमारे बरगी ब्लॉक में बहुत ज़्यादा महिला पीड़ित हैं। बहुत जहाँ देखो वहीं शराब घर घर बिक रही है। तो हम कल परसों गए थे बसा गांव में। ये सारी महिला जो हमारे साथ आई हैं, और भी महिला हैं, वो बहुत पीड़ित हो गई हैं। उनको ये शराब जो जिस घर में बिक रही है, वो घर वाला इनको ऊटपटांग शब्द से इस्तेमाल करता है, और बहुत मतलब बोलते रहता है, मैं शराब बंद नहीं करूँगा, मेरा क्या कर लोगे आप। तो हम लोग भी गए, हमको बुलाया इन्होंने, तो हम गए, तो हमने वहाँ जाके देखा तो वास्तव में बहुत मतलब बदबू आ रही थी शराब की, और पिए थे, और हमसे ही वो ऐंठ रहा था, क्या कर लोगे आप लोग। पुलिस वाले तो हमसे पैसे ले लेते हैं, ले जाते हैं और हमको छोड़ देते हैं। तो ये बसा गांव की ऐसी स्थिति है कि ये महिला इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं कि कोई अपनी बहू बच्चे छोड़ के भग गई गांव से, कोई कहीं भग गई। क्यों कि वो शराब पीने के बाद में घर में
आतंक मचाता है, मारता है। जे माता राम बहुत परेशान है, इनकी बहू जो भगी है बच्चे छोड़ के, अब वो बच्चे संभाले कि वो और भी काम करे। तो हमारा तो यही मानना है, इसलिए हम आज ज्ञापन देने आए एसपी मैडम के यहाँ, एसपी साहब को, कि हमारी बात माने और गांव-गांव में जो शराब बिक रही है गांव के अंदर, कलारी में बिकती रहे, लेकिन हमारा मानना है कि जो गांव के अंदर बिक रही है वो गांव के अंदर शराब नहीं बिकना चाहिए। कच्ची हो, पक्की हो, कोई सी भी हो, शराब वहाँ नहीं बिकना चाहिए, बंद हो। जी हाँ, अभी यहाँ जनसुनवाई में जिला कांग्रेस महिला उत्पीड़न निवारण समिति के एक सदस्यगण आए थे और बरगी विधानसभा क्षेत्र के इसमें काफ़ी महिलाएं भी थी विभिन्न गांव से। उनके द्वारा क्षेत्र में अवैध शराब विक्रय के संबंध में अपना शिकायत दर्ज कराई गई है और ये आग्रह किया गया कि अवैध शराब विक्रय पर पूर्णतः रोक होना चाहिए। और इसमें हमने आश्वासन दिया है कि इस क्षेत्र में अपने स्टाफ को निर्देशित करके हम वैधानिक कार्रवाई कराएंगे और किसी भी प्रकार से इसमें अवैध शराब विक्रय न हो, इसकी पूरी व्यवस्था की जाए।